डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में फॉर जेईई 2025। पहले मैं आपको बताने वाला हूं रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री, फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होते कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कैसे करें, याद नहीं होती, इनऑर्गेनिक याद नहीं होती, कि सर क्या हमें सारे मैकेनिज्म्स याद रखने पड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएजेंट्स कैसे याद करें, क्या एनसीईआरटी इनफ है। फिजिकल केमिस्ट्री में इतने सारे कैलकुलेशंस होते हैं सर, गलतियां हो जाती है बहुत सारी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पीवाईक्यूज इनफ है। इन सारे सवालों के जवाब इस एक मास्टर वीडियो में मिलने वाले हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस के बेस्ट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सब कुछ आपको ज्ञान इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है बच्चों। तो फुल जोश में पहले से ही क्या बनता है आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, शुरू करें। देखो भाई, सीधा काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें तो जेईई मेन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आते हैं, इसका मतलब हमारी नीड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करें जिसमें हमारा आंसर जो है वो एंड तक निकल के आए और सही आए। अगर हमारी ये हैबिट नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर का हमें फिर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बात बताओ, खुद ही बताओ कि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है? बताओ, नहीं होता ना। जब एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता ही नहीं है तो अभी कई चमत्कारी टीचर्स बोलते हैं कि कर ले बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनने आईआईटी क्लियर मेजॉरिटी ने नहीं किया होता, इसलिए उनको पता नहीं। कैलकुलेटर भाई यूज मत करो। हाँ, देयर आर कैलकुलेशन ट्रिक्स, कैलकुलेशन हैक्स, उनका यूज करो और सवालों को एंड तक सॉल्व करो। ठीक है, ये कैलकुलेशन के हैक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसको आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उनको फील जरूर कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स है। अब केमिकल काइनेटिक्स का मेन रोल क्या होता है? जैसे कि हम दही को जमाते हैं, ठीक है। अब दही अच्छी कब बनती है? दही अच्छी तब बनती है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस को वेरी करके हो सकता है दही या तो खराब हो जाए, समझ रहे हो, या दही जल्दी भी बनाई जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ कंडीशंस। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा देख लिया करो, तो आपको पढ़ने में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मजा आएगा, कि रेदर देन जस्ट क्रैमिंग और एग्जाम में बढ़िया करना है वो सोचते सोचते अगर हम रियल लाइफ में कुछ सीख जाएंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। सो लेट्स हैव मोर फन इन स्टडिंग साइंस, नॉट जस्ट कि एग्जाम बस क्रैक करना है। दोनों पार्ट हो जाए तो कहना ही क्या यार, मजा आ जाएगा। मजे मजे में एग्जाम क्रैक हो जाए, अच्छी रैंक आ जाए, 80+ स्कोर आ जाए आपका जेईई मेन में, तो बात खत्म हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कई बच्चों को डाउट आता है सर क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस नहीं होते। आप गलती क्या करते हो ना, आप सीधा टफ क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हो। या कई जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो मटेरियल होता है वो इस तरीके से डिजाइंड नहीं होता कि पहले आसान क्वेश्चन देंगे फिर टफ देंगे। वो सीधा कई बार ठुल्लूपंती करते, सीधा टफ क्वेश्चन दे देते हैं। बच्चा बेचारा फैल जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है, सोचता है मेरे में ही गड़बड़ है, मुझ में ही कमी है, लेकिन असल में वो मेथोडोलॉजी में गड़बड़ होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ईजी क्वेश्चंस पहले बहुत सारे करने चाहिए। वंस एक टॉपिक के आपने इजी क्वेश्चंस जब बहुत सारे कर लेते हो तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड योर माइंड बिकम्स रेडी टू सॉल्व द नेक्स्ट लेवल ऑफ questions. So that is the methodology to conquer any subject, not just physical chemistry. Do lots and lots of easy questions, then increase the level. And जब लेवल को इंक्रीज करोगे तो आप उनको भी कर पाओगे, फिर ऐसे ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसके लिए प्रैक्टिस के लिए अमेजिंग मटेरियल कौन सा है। तो देखिए, सभी को पता है कि जेईई मेन के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा मास्टर रिसोर्स है। एडवांस्ड के जो पीवाईक्यूज हैं, जेईई मेन के जो पीवाईक्यूज है, बेस्ट हैं आपके लिए। उसके अलावा आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर वहां का मटेरियल अच्छा है तो ऑब्वियसली आप वो भी यूज कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे जाना, लॉग इन करना, एंड वहां पे बच्चों हमने बहुत ही अमेजिंग मटेरियल, हमारी डीपीपीज और हमारे क्वेश्चन बैंक्स, हाई क्वालिटी क्वेश्चन बैंक्स जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाए हुए हैं, वो हम अपडेट भी करते रहते हैं और काफ़ी सारा मटेरियल हमने शेयर भी किया हुआ है, नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, और भी बहुत कुछ है। तो वहाँ पे जाइएगा एंड चेक द स्टडी मटेरियल सेक्शन। तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में यू विल गेट ऑल दिस मटेरियल।
ओके तो जिन बच्चों को वो क्वालिटी मटेरियल एटीपी स्टार का चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गो देयर, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से वो बच्चे जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को एज अ टेस्ट देना चाहते हैं, या उसके अलावा भी डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, पार्ट टेस्ट देना चाहते हैं, रेलेवेंट फुल टेस्ट देना चाहते हैं, जो बिल्कुल जेईई मेन के लेवल को बिल्कुल वैसे ही रिपीट करते हैं, तो बच्चों आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी एक लेजेंडरी ट्रेडमार्क टेस्ट सीरीज है। पिछले 7 ईयर्स से वो टेस्ट सीरीज चल रही है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलती है, पार्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट भी मिलते हैं। तो जो भी बच्चे एक मास्टर प्रैक्टिस रिसोर्स की तलाश में है, आज ही एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए और वहां पे ही आपको इस टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाएगा। हाँ, ये एक पेड टेस्ट सीरीज है, ये एक फ्री टेस्ट सीरीज नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में तो जान लिया कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे डील करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, जम के प्रैक्टिस करनी है, लेकिन डिफिकल्टी लगे तो पहले आसान क्वेश्चन खूब सारे करने हैं। एनसीईआरटी का रोल बता देता हूं यहाँ पे। एनसीईआरटी का रोल फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, राइट। तो एनसीईआरटी को आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी लेस होंगे। इसलिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही होंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या बिटसैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रिलेटिवली इजी लेवल के होते हैं एज कंपेयर टू जेईई मेन। तो इससे आपकी इजी लेवल के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। प्लस आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी फुल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी प्योरली इनफ नहीं है जेईई मेन या एडवांस्ड क्रैक करने के लिए, नॉट एट ऑल। इस बात का ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे, फिजिकल केमिस्ट्री से आगे अब हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए यहां पे अभी आज के सेशन में मैं सब्जेक्ट वाइज यानी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनमें अंदर क्या क्या फंडा है, किस तरह का जेईई पिछले जेईई में यानी 2024 में किस किस तरह का एनालिसिस था, कहाँ वेटेज ज़्यादा थी, वो सब बात हम अलग से एक सेशन में करेंगे, और वो मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का अलग अलग एक मास्टर सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी आज हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में अच्छा करने के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा इनऑर्गेनिक में आरओआई बहुत अच्छा है। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना समय लगाओगे उसका आउटपुट बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि चैप्टर्स जो हैं, जो सिलेबस है, वो काफी कम हो चुका है पहले से। पहले इनऑर्गेनिक में काफी कुछ था, अब यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये हाईली कंसेप्चुअल पार्ट है, कोई ज्यादा रटने वाला पार्ट है नहीं। तो आपके दिमाग से बहुत सारा लोड खत्म हो गया और सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली जो पहले था वैसा ही रहने वाला है। उसको बढ़ाने के चांस तो बहुत ही कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं इनको ढंग से समझिए, इसमें रटने का कुछ खास है नहीं। और अगली इंपॉर्टेंट बात है, फोकस ऑन द की कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट्स कहने का तात्पर्य ये है कि भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जैसे कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं जेड इफेक्टिव के एप्लीकेशन पे, या पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिलेशन होता है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इससे ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। जो ट्रेंड्स होते हैं जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स होते हैं, उन सबसे सवाल आते हैं। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग में प्राइमरीली या तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आता है, या डाइपोल मोमेंट से आता है, या फजान्स रूल। ये 4-5 मेन की कॉन्सेप्ट से आता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, या तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यानी मैग्नेटिक मोमेंट या स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या आइसोमेरिज्म वाले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें की कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स काफी ब्रॉड हैं और इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चंस नॉर्मली रेयर आते हैं। तो पहले आपको की कॉन्सेप्ट अच्छे कर लोगे तो आपसे पीवाईक्यूज हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में यू कैन रेफर एटकिंस, पीटर एटकिंस, एंड यहाँ पे यू कैन रेफर जेडी ली, जो ओरिजिनल वर्जन है दैट यू कैन रेफर। उसके अलावा मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए जेईई मेन और एडवांस्ड की केमिस्ट्री में, एडवांस्ड में क्या होता है कि मिक्स्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस काफी आती है,
और वो रिएक्शंस कहाँ पे कवर होती है। कोटा में हम लोग खासतौर पे इस चीज़ को पढ़ाते हैं, वो है टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस के अलावा जो हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर आता है वो, और सॉल्ट एनालिसिस को जब डिटेल में कराया जाता है। तो जो क्वेश्चंस जेईई एडवांस्ड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं उसमें वो मल्टीपल चैप्टर्स को कंबाइन करके सवाल आते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी ही ऐसा होता है कि प्योर केमिकल बॉन्डिंग या प्योर कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको अगर एडवांस्ड में अच्छा करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको पहले पूरा इनऑर्गेनिक बेसिक आना चाहिए और फिर ये मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टाइप ऑफ रिएक्शंस और ये वाला पार्ट हमारी एटीपी स्टार चैनल पे आपको मिल भी जाएगा, ऑलरेडी भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसका फायदा आप उठा सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, है ना। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको वही एक्सेप्शंस करनी है जो पीवाईक्यूज में पूछी गई हैं प्लस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नहीं तो बहुत सारी जगह टीचर्स अपनी नॉलेज दिखाने के लिए और भी ज्यादा एक्सेप्शंस कराते रहते हैं। याद रखिए, टीचर्स की ईगो में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। टीचर्स में इट हैपन्स, यू नो, मैं खुद एक टीचर हूं तो कई बार ऐसा हो जाता है। टीचर्स को अपनी नॉलेज का बड़ा गुमान होता है और वो बच्चों पे उड़ेल देते हैं, लेकिन उसका फायदा होना चाहिए ना बच्चों को। तो एक्स्ट्रा नॉलेज का यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, टाइम बल्कि वेस्ट होगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा आपको, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। एनसीईआरटी यहाँ पे रियल में गॉड लाइक है। एनसीईआरटी से कई बार क्या होता है, लाइन टू लाइन थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, एनसीईआरटी से बिल्कुल लाइन टू लाइन आ जाता है। एनसीईआरटी को करने के साथ साथ आप नीट के पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी को ऐसे स्टैंड अलोन पढ़ना काफी बोरिंग हो जाता है। बाकी मैंने एक वीडियो भी बना रखा है डिटेल में, अगर आप जानना चाहते हो हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चंस करोगे तो बोर नहीं होगे, आपको मजा आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली नॉर्मल पीवाईक्यूज, जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, ये सब तो आपको करना ही है। इजी क्वेश्चंस के लिए नीट के पीवाईक्यूज कर लीजिए, आप बिटसैट के पीवाईक्यूज कर लीजिए, दैट वुड बी गुड इनफ। उसके अलावा अगेन एटीपी स्टार ऐप पे जैसे कि आपने देखा बहुत सारा क्वेश्चन बैंक, फ्री स्टडी मटेरियल आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहता है, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, अगेन एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज नाउ अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। चलते हैं अब इससे आगे बेटा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा यहां पे पहली चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, आपको समझना है। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, सब कुछ आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। जैसे कि जिस बच्चे का केमिकल बॉन्डिंग ठीक ठाक है वही ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म को ठीक से समझ पाएगा। अब इसमें ध्यान रखिए कि अगेन इसमें आउट ऑफ सिलेबस और एक्सेप्शंस, बहुत सारे टीचर्स, ये कोटा में खास तौर पे ट्रेंड रहा है, मैंने खुद ने देखा है, बहुत सारी चीजें जानकर के एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहां एक टीचर एक ही पढ़ा रहा होता ना, तो इट हैपेंस इन कोटा मेनी टाइम्स, राइट। तो आपको इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, आपको प्योरली विद इन द सिलेबस रहना है, जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो ठीक से करना है। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज बहुत ही बेस्ट है। पीवाईक्यूज के अलावा अगेन एटीपी स्टार ऐप पे मैंने अपने नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अपलोड किए हैं, बहुत सारी डीपीपीज, एग्जॉस्टिव डीपीपीज है, मतलब मौज हो जाएगी आपकी, ठीक है, मजे आ जाएंगे आपको, तो उसका फायदा उठाना। प्लस रेफरेंस के लिए आप पीवाई ब्रूस, थ्योरी के लिए पीवाई ब्रूस बहुत ही प्यारी किताब है, इसका यूज कर सकते हो, मुझे बहुत ही पसंद है, हमेशा से ही बिल्कुल बेसिक से कराया जाता है, आपको फील आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगली चीज, आईयूपीएसी, जीओसी, आइसोमेरिज्म के बेसिक्स अगर आपके ठीक हैं तभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में अगर आपको कोई बोलेगा बार बार प्लस एम शो किया, माइनस एम शो किया, अगर आपको समझ नहीं आएगा कि रेजोनेंस क्या है, इंडक्टिव क्या है, तो आगे समझोगे कैसे। अब रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कैसे करें और रिएक्शंस को मेमोराइज कैसे करें। देखो भाई, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर आपने रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया तो मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप कहोगे सर भूल जाते हैं हम तो ठुल्लू हैं। देखो बेटा, आप भूलते इसलिए हो क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस कम करते हो। द मोर यू प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना रिएजेंट्स आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें मैं एक हैक आपको बताना चाहूंगा। हैक बच्चों ये है कि भाई आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हो तो करते हुए जब रिएजेंट्स आपको याद ना आए उस समय आप एनसीईआरटी को रेफर करें या अपने नोट्स को रेफर करें। बात समझ में आ रही है? यानी वो रेफर करना गलत नहीं है, क्योंकि आपने एक रिएजेंट के 10 बार देख लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये करता है या ओजोनोलिसिस में ये होता है, कितनी बार देखोगे? 5वीं 6ठी बार के बाद आपको याद हो ही जाएगा।
तो यानी अपनी मेमोरी पे जबरदस्ती डंप करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज, जस्ट रेफर द नोटबुक। उसको कर करके आपको धीरे धीरे याद नेचुरली हो जाएगा कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने माइंड पे फोर्स करोगे ना, तो आपको हमेशा इल्यूजन रहेगा कि यार भूल जाएंगे भूल जाएंगे भूल जाएंगे। तो ये ह्यूमन का जो माइंड है ना, वो इस तरह से वर्क करता है, जिसमें हम बहुत ज्यादा डरते हैं ना कि भूल जाएंगे तो भूल ही जाएंगे। अगर हम उसे रिवर्स खेलें कि चल ठीक है यार देख लेते हैं, मैं तो देख ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चिल रहे, जितना चिल रहोगे तो अपने आप नेचुरली याद हो जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिए। एडवांस्ड में आपने देखा कि बहुत सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस अलग से होनी चाहिए। प्लस इसमें अगेन एडवांस्ड फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की अप्रोच अलग होती है सवालों को सॉल्व करने की। तो इसमें ऐसे टीचर्स से पढ़ें जिन्होंने एडवांस लेवल का पढ़ाया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो वो क्लास में उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और वो बहुत ही क्रूशियल होता है एक अच्छी रैंक लाने के लिए, क्योंकि आप में वो एबिलिटी डेवलप करने का समय बच जाएगा और आप डायरेक्टली टीचर से समझ जाएंगे। जैसे हम लोग हमारी क्लासेस के अंदर बताते हैं बच्चों को, करा के दिखाते हैं कि किस तरह से एडवांस्ड के क्वेश्चन करने चाहिए, करके दिखाते हैं। तो इट रियली हेल्प्स स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। जब वो खुद सॉल्व करते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए वो उनको पता लगता है। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर आपका पूरी केमिस्ट्री का अगर मुझे कोर्स मिल जाए, अगर हमें कोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो जो भी बच्चे ऐसा चाहते हैं कि मैं फुल केमिस्ट्री का एक कोर्स आपके लिए लेकर आऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और उस कोर्स में आप क्या चाहते हैं इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसमें थ्योरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, बट फिर भी स्पेसिफिकली आपकी नीड क्या है और आप ये चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि तभी मैं लेके आऊंगा यार। जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, आपकी जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इफ यू वांट माय केमिस्ट्री कोर्स। ओके, अब यहां पे मैंने मेमोराइज करने का तरीका भी आपको बताया। मेमोराइज करने के लिए की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखें, और कई सीक्वेंस वाले रिएक्शन होते हैं जिसमें ए से बी बनता है, बी से सी, सी से डी। बड़े बड़े क्वेश्चन लर्निंग चार्ट्स का यूज करें, कन्वर्जन्स का यूज करें। एक वीडियो भी मैंने बनाया है, हाउ टू मेमोराइज एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसमें मैंने सारे मेथडोलॉजीज भी बताए हैं डिटेल में कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना होता है। अच्छा, उसके अलावा बच्चों मैंने केमिस्ट्री का काफी सारा जखीरा, काफी सारे रिसोर्सेज जो हैं एटीपी स्टार चैनल पे डाल रखे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम केमिस्ट्री के आई थिंक 500 प्लस या मे बी 1000 प्लस वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे मेरा कोर्स फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, वो तो उसके लिए तो इट वुड बी अवेलेबल ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री का एक कोर्स लेके आऊं, यानी एक पेड कोर्स लेके आऊं अगर मैं बोलूं तो ऑन द लर्निंग ऐप, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उसका फीडबैक भी दीजिएगा, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डू यू वांट। ओके, सो आई थिंक मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है, कि दैट केमिस्ट्री में आपको कैसे डील करना है। होपिंग दैट आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंप्रूव हुआ होगा। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियोस में, जिसमें मैं केमिस्ट्री के एक एक पर्टिकुलर पोर्शन को डिटेल में आपके लिए एनालाइज करूंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। दैट्स हाउ विल मूव ऑन। ओके बच्चों, होपिंग दैट दिस हेल्प्ड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।